जय श्री खाटू श्याम बाबा की श्री स्वामी लीला चैनल में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। श्याम बाबा का आशीर्वाद कैसे मिलेगा, स्वयं श्याम बाबा बता रहे अपने भक्तों को। जब भक्तों का मन संसार के उलझनों में थकने लगता है, चारों तरफ निराशा घेर लेती है, तब अंतर मन में एक ही स्वर गूंजता है और वह स्वर होता है जय श्री श्याम बाबा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। वह बाबा जो कलयुग में भक्तों को सहारा दे रहा है, भक्तों का भगवान है। छोटे से प्रेम से, छोटी सी श्रद्धा से, छोटे से विश्वास से और छोटे से प्रेम से जो सदैव प्रसन्न हो जाता है। परंतु सभी के मन में एक ही प्रश्न होता है, क्या हर कोई श्याम बाबा का आशीर्वाद पा सकता है? हाँ, श्याम बाबा स्वयं कह रहे हैं, मैं तो सबका हूँ, पर जो सच्चा है ना वही तो मेरा है। श्याम बाबा सबको आशीर्वाद देते हैं, लेकिन श्याम बाबा ने ये भी कहा है कि जो सच्चा है वो मेरा है। श्याम बाबा कहते हैं कि अगर कोई मेरे दरबार में आता है और अपनी परेशानियां गिनाने लग जाता है, परेशानियां वो गिनाता है, वो सब कुछ करता है, लेकिन उसके मन में किंतु परंतु होता है। जहाँ किंतु परंतु होता है, वहाँ मेरा आशीर्वाद मिलने में देर लगता है। पर जो सच्ची श्रद्धा से मन में किसी भी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है, विश्वास है, और फिर आकर वो सब कुछ मेरे चरणों में अर्पित करता है, अपने आप को समर्पित करता है, तो मैं बिना बोले सुन लेता हूँ, बिना मांगे दे देता हूँ और बिना बुलाए उसके साथ चल लेता हूँ। श्याम बाबा कहते हैं कि शब्दों से नहीं, भाव से भक्ति होती है। सच्ची भावना वही है। मैं यह नहीं देखता हूँ कि आपने कितने मंत्र बोले, मैं यह नहीं देखता हूँ कि आपने कितनी बार चालीसा पढ़ी, मैं यह नहीं देखता हूँ कि आपने कितने दीप जलाए। मैं तो बस सारी चीज़ों को छोड़कर आपके मन के भावों को देखता हूँ। माला नहीं मन चाहिए, चढ़ावा नहीं चित्त चाहिए। जब आप पूरी ईमानदारी से एक साधारण सी प्रार्थना भी जब मेरे सामने करते हैं और आप जब मेरे भाव में अपने भाव मिलाकर रम जाते हो ना, तब आपकी सारी बातें मुझ तक पहुँच जाती हैं। कई भक्त मेरे ऐसे हैं जिनके पास न मंदिर है, न माला है, न विधि है, न उन्हें कोई मंत्र तंत्र पता है, केवल उनके मन में मेरे प्रति लगन है। और जब उनके मन में मेरे प्रति लगन है, तो मैं उनके जीवन में अपने आप ही चमत्कार कर देता हूँ और उन्हें जो चाहिए वो उन्हें मिलने लग जाता है। जब आपके मन में धैर्य आता है, भक्ति जब आपके आत्मा में प्रज्वलित हो जाती है ना, और जब वो धैर्य आता है, तो मैं आपके साथ चलने लग जाता हूँ। आपके मन में जब सच्ची लगन आ जाती है, मेरे प्रति भक्ति भावना आ जाती है, तब मैं आपके भाग्य को बदल देता हूँ। बहुत कुछ भक्त कुछ दिन उपासना करते हैं और फिर कुछ नहीं मिला तो मुझे दोष देने लगते हैं। बाबा ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन कभी जानते हो कि मैं आपकी परीक्षा भी लेता हूँ, मैं आपका प्रेम भी देखता हूँ, मैं आपकी सेवा भावना देखता हूँ, मैं आपका त्याग देखता हूँ, मैं आपका गरीबों के प्रति भावना देखता हूँ, मैं सारी बातें देखता हूँ जब मैं आपकी परीक्षा लेता हूँ। लेकिन जब उसमें आप हार जाते हो, तो मेरी कृपा पाने में, मेरा आशीर्वाद पाने में थोड़ा देर लग जाता है। मैं तुम्हें भी आशीर्वाद देता हूँ जब आप मुझे दोष देते हैं, क्योंकि मेरा प्रेम आपके प्रति सच्चा है। जब आप निस्वार्थ रूप से मुझे पुकारते हैं ना, तो मैं उसी वक्त प्रकट हो जाता हूँ। जिस दिन भक्त के मन में सच्ची लगन हो जाती है ना, उसी दिन मेरी कृपा उन पर बरसने लग जाती है। श्याम बाबा मानो स्वयं ये सारी बातें अपने भक्तों से कह रहे हैं, हे मेरे भक्त, तू मुझसे केवल मांगने आया है या मुझे पाने आया है? श्याम बाबा स्वयं पूछ रहे हैं कि तुम जब मेरे पास आते हो, मुझे पाने आते हो या केवल कुछ मांगने ही आते हो? तू मेरी पूजा इसलिए तो नहीं करता है कि तेरा काम बन जाए, कि तू मुझसे प्रेम भी करता है,
क्या तू पूजा केवल इसीलिए कर रहा है? अब श्याम बाबा कहते हैं, मेरी कृपा पाने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए? केवल मेरा नाम स्मरण करना चाहिए। श्याम शरणम मम मंत्र मन में बोलना चाहिए। हम बाबा को याद करने के लिए हमें बाबा को याद तो करना ही पड़ेगा ना, किसी न किसी प्रकार से तो हमें बाबा को याद करना है। छोटे छोटे कार्यों में भी बाबा को सहभागी बनाएं। किसी भी कार्य में, कोई भी कार्य कर रहे हो तो निश्चित रूप से बाबा को अपना सहभागी बनाएं। नाश्ता बनाते समय भी श्याम मंत्र मन में होना चाहिए, श्याम नाम मन में होना चाहिए। ऑफिस जाते समय श्याम बाबा को अपने साथ ले जाना है। परीक्षा के पहले, हर कार्य से पहले बस श्याम बाबा को एक ही बात कहनी है, हे बाबा तू मेरे साथ चल। जब आप मुझसे कहने लगोगे बाबा मेरे साथ चलो, तो तुम्हारे जो बिगड़े काम है ना वो अपने आप बनते चले जाएंगे। तुम किसी दुखी का सहारा बन जाओगे तो मैं तुम्हारे पे खुश हूँ। तुम किसी गरीब को वस्त्र दे दोगे, किसी नंगे को वस्त्र दोगे, किसी भूखे को खाना दोगे, तो मैं वैसे ही आपके साथ हूँ। शिकायत करना कम करो, धन्यवाद देना ज्यादा करो। हर परिस्थिति में आप कोई ना कोई दोष मुझे देते हो, दोष देना बंद करो। जब दोष देना बंद कर दोगे और श्याम बाबा को मन से पुकारोगे तो श्याम बाबा सदैव तुम्हारे लिए आशीर्वाद लेकर आएंगे, तुम्हारे सुख को लेके आएंगे। प्रारब्ध है, प्रारब्ध मिटता नहीं है, क्योंकि वो हमारे कर्मों का फल होता है। लेकिन उन कर्मों से किस तरीके से बाहर निकलना है, ये आशीर्वाद मेरा तुम्हारे साथ होगा। इसलिए केवल श्याम बाबा को व्यापारी मत समझो, लेन देन मत करो उनके साथ। वो प्रेम के देवता है। वो आप अगर उन पर प्रेम करोगे तो निश्चित रूप से वो आपको प्रेम करेंगे। श्रद्धा रखिए, संदेह छोड़िए, प्रेम रखिए, अहंकार छोड़िए, सेवा करिए, दिखावा छोड़िए, धैर्य रखिए, जल्दी छोड़िए। तो बाबा निश्चित रूप से कहते हैं, जो मुझे मन से पुकारेगा मैं उसी के जीवन में चमत्कार करूंगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि श्याम बाबा का आशीर्वाद चाहिए, तो निश्चित रूप से श्याम बाबा ने क्या बताया ये आप करते चली जाइए, तो आपके जीवन में आशीर्वाद ही आशीर्वाद रहेगा श्याम बाबा का। वीडियो पसंद आया तो निश्चित रूप से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। श्याम बाबा का नाम सदैव लेते रहिए, देखिए कितना जीवन में चमत्कार होता है। सारे दुख दूर होकर सुख की वर्षा होने लगेगी। वीडियो पसंद आया है तो निश्चित रूप से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री खाटू श्याम बाबा की, जय श्री स्वामी समर्थ।